नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश। ज्ञान की बात में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इसको देखेंगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बंदरगाह क्या होता है। बंदरगाह एक छोटा जल निकाय होता है जो कि बड़े जल निकायों से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। छोटा जल निकाय जो बड़े जल निकायों से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों। और ये छोटे जल निकाय करते क्या है? जलपोतों के लिए आश्रय का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? जलपोतों के लिए आश्रय का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये आश्रय का कार्य करते हैं। अब भारत में लगभग कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। 200 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, इनको हमने दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इन्हें हमने दो प्रकार से बांटा है, पहले प्राकृतिक और दूसरे कृत्रिम। अब प्राकृतिक का उदाहरण हम विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है उसे हम प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं या कह सकते हैं। और कृत्रिम का उदाहरण है हमारा नहावा शेवा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर हम इनके वर्गीकरण की बात करते हैं, वर्गीकरण में हमने इनको दो भागों में बांट रखा है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है दोस्तों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इस तरह हमने कुल 13 बंदरगाहों को बांट रखा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पूर्वी घाट के बंदरगाह हमारे कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन। ठीक है दोस्तों, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन, ये हमारे पूर्वी घाट के बंदरगाह हैं। और अगर हम पश्चिमी घाट के बंदरगाहों की बात करें तो कांडला, मुंबई, नहावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है दोस्तों, पणजी, मारमागांव, बेंगलोर और कोच्चि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हमारे पश्चिमी घाट के बंदरगाह और पूर्वी घाट के बंदरगाह हमने बांट लिए, तो 6 बंदरगाह पूर्वी घाट पर है और 6 बंदरगाह पश्चिमी घाट पर है। और एक जो बंदरगाह है हमारा वो है पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार में है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार पे है पोर्ट ब्लेयर। चलिए अब हम बंदरगाहों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं। सबसे पहला जो बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नहावा शेवा पोर्ट, जो नवी मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसे अरब सागर का राजा बंदरगाह कहते हैं। इसे अरब सागर के राजा बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अरब सागर का राजा बंदरगाह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, अगला पोर्ट है मुंबई पोर्ट, जो पश्चिम मुंबई में महाराष्ट्र में है। यह सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई पोर्ट। अगला है मोरमू गोवा पोर्ट। मोरमू मोरमू गोवा पोर्ट, ये कहाँ है? दक्षिण गोवा में। ठीक है दोस्तों, गोवा में, दक्षिण गोवा में। और ये भारत के सबसे आधुनिक बंदरगाहों में से एक है। कौन सा? मोरमू गोवा पोर्ट। मोरमू गोवा पोर्ट। ठीक है दोस्तों, अगला है इसके अंदर कोचिन पोर्ट। कोचिन पोर्ट कहाँ? कोचिन, केरल में। ठीक है दोस्तों, केरल में। अरब सागर और हिंद महासागर पर मुख्य मार्ग है। कौन सा? कोचिन पोर्ट अरब सागर और हिंद महासागर में मुख्य मार्ग है। और अगला है इसके अंदर मैंगलोर पोर्ट, जो कि मैंगलोर में, कर्नाटक में। इसे अरब मौसम बंदरगाह कहते हैं। इसे मौसम बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, अगला है पारादीप, जो कि कहाँ है? उड़ीसा, जगतपुर में। उड़ीसा, जगतपुर में। ठीक है दोस्तों, अगला पोर्ट है हल्दिया पोर्ट, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। यह भारतीय तटरक्षक का आधार है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्टर से भारतीय तटरक्षक का आधार है। अगला है इसमें पोर्ट ब्लेयर, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पर है। ठीक है दोस्तों, यह भारत का सबसे छोटा पोर्ट है। भारत का सबसे छोटा पोर्ट या बंदरगाह है। अगला है कांडला पोर्ट, जो कि गुजरात गांधीधाम में है। यह पश्चिम घाट के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। पश्चिम घाट के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह है कौन सा? कांदला पोर्ट। ठीक है दोस्तों, अगला है इसमें तूतीकोरिन पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी कहते हैं। वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी कहते हैं। अगला है चेन्नई पोर्ट।
चेन्नई पोर्ट कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। यहाँ भारत का तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, और तमिलनाडु में सबसे बड़ा बंदरगाह है, तमिलनाडु में सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला है एन्नोर पोर्ट, जो एन्नोर तमिलनाडु, भारत का पहला कॉरपोरेट पोर्ट है, पहला कॉरपोरेट पोर्ट है। ठीक है दोस्तों। अगला है विशाख पोर्ट, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ केवल एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है, बंगाल की खाड़ी के तटों में केवल एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह। और सबसे पुराना शिपयार्ड है, सबसे पुराना शिपयार्ड है। ठीक है दोस्तों। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने समुद्री बंदरगाह है? तो वर्तमान में 13 बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में 13 बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो नाहवा शेवा, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के रूप से जाना जाता है, यहाँ सबसे बड़ा बंदरगाह है नाहवा शेवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और यहाँ पहला पहला पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है, पहला कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण रूप से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारत में कुल कितने छोटे बंदरगाह है? तो 200 छोटे बंदरगाह हैं, 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट है, जिसमें का वार्षिक आयात 5 मिलियन टीईयू है, 5 मिलियन टीईयू है। भारत का सबसे युवा बंदरगाह कौन सा है? तो आंसर है इसका पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा समुद्री बंदरगाह है और सबसे युवा बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट्स ख़त्म होते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।